हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। हिंदी की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, यदि आप सभी आगामी किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं जहाँ आपका हिंदी एज ए सब्जेक्ट आप पूछा जाता है, तो उन सारी परीक्षाओं के लिए यह क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड, तो आप सब स्वयं जुड़ेगा और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा, क्योंकि यह क्लास आपको निश्चित आगामी परीक्षा के लिए मदद दिलाएगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ क्लास को प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड, ये आप सभी लोग जुड़ेंगे और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह वर्ड है। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताएंगे सभी साथी, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बताएंगे कि निम्नलिखित कौन सा अयोगवाह वर्ड है। ऋषि, ख और अह और ऊ, बताइए कौन सा अयोगवाह वर्ड है। आप सभी को पता है कि दो वर्डों को हम अयोगवाह, दो आपके जो स्वर हैं उनको हम अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। जैसे जिनमें आपका अ और अह, ये दो वर्ण हैं हमारे ऐसे, जिनको हम अयोगवाह की श्रेणी में रखे हैं। तो विकल्प नंबर सी हमारा दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन सा है। किसने हिंदी का प्रथम आपका व्याकरण ग्रंथ लिखा। जेसुआ केटलर, कामता प्रसाद गुरु, जॉर्ज गियर्सन या सोमप्रभ सुरु। बताइए फ्रेंड, इसका सही जवाब क्या है। चलिए बताइए, जॉर्ज गियर्सन है, कामता प्रसाद मिश्र हैं या जेसुआ गेटलर है। बताइए क्या है इसका सही जवाब। प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान, जी हाँ फ्रेंड, यह आज़ादी के पहले लिखा गया है, अर्थात यह एक विदेशी विद्वान थे जिनका नाम जेसुआ केटलर था। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। एक कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा अक्षर महाप्राण है। ख, छ, भ या उपयुक्त सभी। बताइएगा फ्रेंड, महाप्राण के लिए आपको पता है कि प्रत्येक वर्ण का तीसरा, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, जो प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्पप्राण होता है। तो दूसरा, ख भी दूसरा है, छ भी दूसरा है और भ भी दूसरा है, अर्थात विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर। डी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही। फ्रेंड, याद रखेंगे 1, 3, 5 अल्पप्राण और 2 और 4 जो होता है आपका ये महाप्राण होता है। ये आसानी के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, इससे आपका जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, राजश्री में कौन सी संधि है। गुण स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, अयाज स्वर संधि है। तो राजश्री, अगर इसको तोड़ा जाएगा तो राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि से मिलकर बना राजश्री। बताइए इसका सही संधि विच्छेद क्या है, कौन सा संधि इसमें सही प्रयुक्त हुई है। आंसर कमेंट करके आपको बताना है। राजश्री, जी हाँ, राजश्री। अर आ रहा है तो आपको पता है अर किस संधि में आता है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, गुण में आता है, गुण स्वर संधि में। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। रामस्येते, राम, हाँ आगे बात करेंगे, रामश्येते में सही संधि विच्छेद क्या है। राम धन सेते, रामा धन सेते, रामत धन सेते या रामदो धन सेते। बताइएगा सही संधि विच्छेद क्या है। फ्रेंड, यह 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, ए बी सी डी। आपको सही विकल्प आंसर कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब है। फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के संधि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि अब स्वर संधि से कम प्रश्न बनते हैं, ज़्यादातर व्यंजन और विशेष संधि से प्रश्न बनते हैं। इसलिए इस सारे जो प्रश्न है इस टाइप के आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्वर संधि विगत वर्ष की परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया था। इसलिए अब थोड़ा सा एग्जाम का जो है ट्रेंड चेंज हो रहा है और व्यंजन संधि और विशेष संधि से प्रश्न बन रहे हैं। तो इसलिए बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, रामाधन सेते जो कमेंट कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। मतलब विकल्प नंबर सी कमेंट करने वाले साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। रामधन सेते द राइट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही विकल्प है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, हिंदी की वर्तनी में कौन सा अशुद्ध है। हिंदी की वर्तनी में कौन सा अशुद्ध है। गूंगा, उत्कल, महाराजा, प्रतिकूल। तो बिल्कुल सिंपल आपको दिख रहा है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। फ्रेंड, बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। महाराजा, उत्कर्ष और गूंगा, प्रतिकूल। बताना कौन सा अशुद्ध है। आंसर कमेंट करके बताना है। बहुत बढ़िया, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए, गूंगा सही लिखा हुआ है, उत्कर्ष सही है, प्रतिकूल सही है। महाराजा यहाँ पर फ्रेंड, महाराजा यहाँ पर महाराजा लिखा हुआ है, लेकिन महाराजा शुद्ध होता है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, यह शुद्ध लिखा हुआ है। साधु संत में कौन सा समास है। बिल्कुल देखिए, योजक चिन्ह आपको देख कर पहचान में आ जाना चाहिए कि साधु संत में कौन सा समास है। जी हाँ, सिंपल सी बात है, योजक चिन्ह इस समास की पहचान कर देता है। यहाँ पर योजक चिन्ह जो होता है वह द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसलिए विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर। अदृश्य में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आप सभी को दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि दृश्य में आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अर्थात विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा।
सी इज द राइट आंसर। अदृश्य में जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है फ्रेंड, विकल्प नंबर सी जुड़ा है। आप सभी के जवाब भी बिल्कुल सही हैं, जो भी साथी विकल्प नंबर सी कमेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास में कौन सा प्रत्यय है? आशय, आशय, आशा है या काश है? जी हाँ, ध्यान से आंसर कमेंट करेंगे। विकास शब्द को यदि तोड़ा जाए तो किस प्रकार के प्रत्यय की अनुभूति होगी? तो याद रखेंगे फ्रेंड, विकास को जब तोड़ा जाए तो विका धन आस, मतलब ए द राइट आंसर। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। स्वेटर किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल सिंपल आपको दिख रहा है। पाश्तो है, पुर्तगाली है, फारसी है या अंग्रेजी है? बताना है स्वेटर किस भाषा का शब्द है। आंसर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो याद रखेंगे स्वेटर दिख भी रहा है फ्रेंड, स्वेटर का मतलब होता है अंग्रेजी। विकल्प नंबर डी द राइट आंसर। स्वेटर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इनमें से कौन सा सदा पुल्लिंग रहता है? कछुआ, सरकार, चलिए कछुआ, सरकार, उसके बाद जो दिख रहा है अरहर और जय। बताना 4 विकल्प आपके, कछुआ और सरकार, अरहर और जय। कौन सा सदैव पुल्लिंग रहता है? सदा पुल्लिंग में रहता है और स्त्रीलिंग में नहीं रहता है। बताना बिल्कुल सिंपल है, काफ़ी बार आपसे पूछा गया फ्रेंड। कछुआ सदैव पुल्लिंग में रहता है, इसकी स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम मादा कछुआ लगाते हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आंसू का बहुवचन होगा, आंसू का बहुवचन हो जाएगा, इसको लगाइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। आंसू सदैव बहुवचन वाला शब्द होता है। आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, ओस, बाल, ये सारे आपके सदैव बहुवचन वाले शब्द होते हैं। तो आंसू का बहुवचन आंसू ही होगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। वाक्य शुद्धि में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन चीज़ों को याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, हे हो अरे, हे हो अरे किस विभक्ति का कारक है? तो आप सबको पता है, हे के बाद संबोधन चिन्ह, भो के बाद है, अरे के बाद है, अर्थात ये सारे आपके संबोधन कारक हैं। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वस्तुबोधक सर्वनाम है? कौन सा शब्द वस्तुबोधक सर्वनाम है? वह, तुम, कुछ, कोई। बताना फ्रेंड कौन सा वस्तुबोधक सर्वनाम है फ्रेंड। तो वस्तु का मतलब क्या है? जिसका प्रयोग हम जैसे किसी वस्तु के लिए करते हैं, जैसे कुछ सामान लाओ, कुछ सामान लाओ, कुछ कील लाओ, कुछ ईंट लाओ, कुछ पत्थर लाओ, मतलब वस्तुबोधक सर्वनाम यहाँ पे कुछ है। वह, तुम, कोई, ये सारा आपका व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा कैसा विशेषण है? तो बिल्कुल सिंपल है फ्रेंड, पहला, दूसरा, तीसरा आप सभी को पता है क्रमवाचक होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल बी इधर राइट आंसर हो जाएगा कि क्रमवाचक विशेषण है। पर्याय के दृष्टिकोण से कौन सा जोड़ा गया, मतलब कौन सा पर्यायवाची का सही जोड़ा नहीं है? अर्जुन गुडा केस बिल्कुल सही है, दिन दिवस बिल्कुल सही है, तरवार कृपा और गंगा देवपगा। बताइए फ्रेंड कौन सा इसमें से गलत जोड़ा है, आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए ध्यान से देखिए, अर्जुन गुडा केस बिल्कुल सही बात है, अर्जुन का गुडा केस होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दिन का दिवस बिल्कुल सही है, गंगा का देवपगा होता है, त्रिपदगा होता है, और उसके बाद सुरसरी होता है, देव नदी होता है, जानवी होता है, ये सारा गंगा का होता है। लेकिन कृपा का तरवार यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बिजली चमकी किस काल का वाक्य है? बिजली चमकी किस काल का वाक्य है? सामान्य भूत, आसन्य भूत या संदिग्ध भूत या पूर्ण भूत। तो आप सभी की पहचान पता है फ्रेंड कि जब कोई चीज़ मतलब भूत की बात की जाती है तो वहाँ पर हम जो है सामान्य भूत की जैसे बिजली चमकी, यह सामान्य भूत है, यह सामान्य भूत मतलब काम अभी अभी होके खत्म हुआ है। अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक फ्रेंड, ऐच्छिक जहाँ पर है वहाँ पर विकल्प टिक कर दीजिएगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर, अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होता है। तद्भव अक्षम का कौन सा युग्म गलत है? आसमान, आकाश, मोर, मुकुट, नखत, नक्षत्र, रानी, सुंदरी। कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। आकाश का आसमान बिल्कुल सही बात है, मोर मुकुट बिल्कुल सही है, और नखत नक्षत्र बिल्कुल सही है। रानी का सुंदरी नहीं होगा फ्रेंड, रानी यहाँ पर यह बिल्कुल बेमोल है, इसलिए हमारा डी बिल्कुल सही जवाब है। अग्रज के विवाह से पूर्व अनुज का विवाह के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अग्रज से विवाह के पूर्व अनुज के विवाह के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनुवेश, अगोचर, अविवाह या स्वयंवर। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल नया, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं फ्रेंड कि अग्रज के विवाह के पूर्व मतलब बड़े भाई के विवाह के पूर्व यदि छोटी भाई का विवाह हो जाएगा तो हिंदी में एक शब्द उसके लिए क्या होगा? अनुवेश होगा, अगोचर होगा, अविवाह होगा, स्वयंवर होगा। ध्यान से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुवेश। ठीक है, अनुवेश इज द राइट आंसर।
विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा अनेक अर्थ वाला है? इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द है? हंस, सारंग, पद या उपयुक्त सभी? सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। इनमें से सारे, हंस का भी अनेकार्थी होता है, सारंग का भी अनेकार्थी होती है, पद का भी होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव है फ्रेंड, बताइएगा ध्यान से। अद्भुत रस का अस्थायी भाव है, तो आप सभी को मैंने अस्थायी भाव, रस और अस्थायी भाव अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप सभी का। इसका जो अस्थायी भाव है विस्मय होगा। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा मातृ छंद का भेद नहीं है? कौन सा मातृ छंद का भेद नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सममात्रिक है, अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक है, ऊर्ध्व मात्रिक या सममात्रिक का भेद नहीं, ऊर्ध्व मात्रिक छंद या मात्रिक छंद का भेद नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो आप सभी को पता है कि जहाँ पर किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर प्रयुक्त किया जाता है, जैसे युद्ध के मैदान में रक्त की नदियाँ बह गई, बाढ़ों की वर्षा हो गई, ये सारी बातें क्या होती हैं? बढ़ा चढ़ा के होती हैं। इनको अतिशयोक्त की श्रेणी में रखा जाता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चलिए, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है फ्रेंड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट वाले में। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखेंगे, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है जिसको कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी बार ये भी पूछा गया कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो याद रखेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा की रचना है और इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। लेखक और रचना की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? रामचंद्र शुक्ल रसविज्ञानता बिल्कुल सही है। श्री राम शर्मा सेवाग्राम की डायरी बिल्कुल सही है। महादेव वर्मा मुकुल, यही जोड़ा यहाँ पर गलत है फ्रेंड। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल बिल्कुल सही है। मतलब सी द राइट आंसर, क्योंकि महादेव वर्मा ने मुकुल को नहीं लिखा है, बाकी सारे जो है बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए के लिए आवश्यक है शुद्ध आचरण, व्याकरण का ज्ञान, ए और बी दोनों, विकलांग होना। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सभी साथी बिल्कुल सही देंगे, ए बी द राइट आंसर। भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, प्रत्यय का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, रिश्वत का सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत है फ्रेंड, प्रत्यय का है, अभ्यास का भी है, रुचि का भी है, रिश्वत का नहीं है, इसलिए डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।